अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। आज हमारे साथ एक ऐसी फनकारा मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन 150 से जायद या 150 के करीब इन्होंने फिल्मों में काम किया। 70s के दौर में यानी 74 75 में ये फिल्म इंडस्ट्री इन्होंने ज्वाइन की। फिर इन्होंने इनके जो हस्बैंड थे वो MPA भी रह चुके हैं, उनसे शादी भी की और बहुत सारी चीज़ें थी जो, और इन्होंने बहुत सारे जो डायरेक्टर्स के साथ, स्पेशली संगीता जी के साथ तो बहुत ज़्यादा काम किया। और क्या क्या इन्होंने किरदार किए, क्या क्या रोल्स किए, हम इनसे पूछते हैं और मिलते हैं तबस्सुम खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये बताएं कि थोड़ा सा अपना इब्तदाई बताएं कि जी आप कैसे फिल्म इंडस्ट्री से आप कैसे जुड़ी हैं, आपको कोई शौक था या बस वैसे ही इत्तेफाक या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गई? एक्चुअली इत्तेफाकी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़िल्मों में काम करने का शौक़ था जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी। तो दरअसल वालिदा वालिद साहब ये सारे फ़िल्में वगैरह देखने जाते थे, तो मैं इनके साथ जाती थी। तो एक देखें ना, एक शौक़ होता है बच्चों में, क्या मैं क्या बनूँगा? तो मैंने भी यही सोचा कि मैं भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके तो मैं भी आर्टिस्ट बनूँगी। तो ये था रीज़न फ़िल्मों में आने का। और कौन वजह बना, यानी कैसे पहली फिल्म की और क्या रोल था? छोटा रोल था, बड़ा रोल था, क्या बताएं कुछ? ऐसा था कि पहले फर्स्टली जो है हमारे वो जमील बिस्मिल साहब थे। तो वो बड़े ही मतलब है कि मैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जाती थी वहाँ पे ड्रामों के लिए। जब तो आपको पता है कि सारे वो एक वो होती थी नीलोफर आर्टिस्ट होती थी, कबीर खान साहब, मसूद अख्तर साहब, अतिया शर्फ साहबा होती थी। तो ये सारी मतलब बड़ी थी, ऑलरेडी ये काम कर रही थी। तो मैं चूँकि सबसे छोटी थी तो अभी मतलब नई थी, तो उस वक़्त ड्रामा चल रहा था सज्जाद हैदर का है कोई ऐसा। उसमें उन्होंने मुझे सलीम लड़का था एक नया, उसके साथ लिया एज़ ए हीरोइन, कसाई की बेटी। तो मैं मतलब सम टाइम आती-जाती रहती हूँ उनके घर, तो ज़ाहिर है वो मेरे से अटैच हो जाता है, फॉल इन लव। तो ये बड़ा अच्छा ड्रामा था वो। तो वो मेरा पहला ड्रामा था। उसके बाद फिर ड्रामा में मैं काम करती रही काफ़ी। फिर ये सोना चांदी वाला हामिद राना साहब हैं, उनके साथ वो जब बना रहे थे, कोई पिंजरा ड्रामा था एक, तो उसमें प्रोफेसर होते हैं, उसमें मुझे उन्होंने लिया। इस तरह गाए-बगाए कई जो डायरेक्टर्स हैं वो आते रहते थे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। तो वो ये होता था कि वो मतलब आके नए टैलेंट की तलाश में। तो वो मतलब ये है कि उन्होंने मुझसे तारीफ किया कि ये जी तबस्सुम जी हैं, ये नई लड़की आई है, आप इसको देख लें। तो वो उस वक्त फिल्म बना रहे थे। इनकी बिल्लू साहब है हमारे प्रोड्यूसर बड़े पुराने। तो वो थी फिल्म यार प्यार। तो उसमें मुझे औरंगजेब के साथ रंगू जो है सिद्दीकी फैमिली का जो दामाद था, उसके साथ मुझे हीरोइन लिया, साइड हीरोइन। और नगमा, औरंगजेब, वो जो अदाकार हाँ औरंगजेब जी, थे अदाकार उन्हीं? औरंगजेब ओके जी, ओके। उसके साथ मुझे हीरोइन लिया। और फिल्म का नाम था यार प्यार। ये पंजाबी फिल्म जी थी? जी, पंजाबी फिल्म थी। जी। फिर उसके बाद खैर काफ़ी शूटिंग्स हुई, काफ़ी मतलब उसके बाद वो हैदर चौधरी साहब थे, उन्होंने मुझे अपनी फिल्म के लिए ऐसे कॉमेडी रोल के लिए मुझे ना सेलेक्ट किया। तो वो उसके साथ ही मैं नन्हे के साथ। तो आपको पता है कि नन्हा साहब के साथ काम करना जी। तो मेरे लिए तो खैर बहुत ही एक अच्छी बात थी। एक मैं तो ज़ाहिर है उनसे मैंने कुछ सीखा भी। फिर उनके साथ काम किया, फिर मेरे साथ फिर रंगीला साहब भी थे। तो वो उनके साथ रियली बड़ा ही अच्छा रहा उनके साथ काम करना। एक बड़ा उन्होंने मुझे वाक़ई में, ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़े फ़नकार थे, तो मैं नहीं थी। लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं उनके साथ पूरी उतर आई उनके साथ। चूँकि हम लोग करते थे स्टेज ड्रामे,
तो वो हमें डायलॉग डिलीवरी किया क्या है वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कोई इस तरह। तो ज़ाहिर है फिल्म का काम थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन फिर भी मैंने निभाने की कोशिश की। वो फिल्म तिजारती एतबार से कैसी गई थी? ये दोनों फिल्में बहुत अच्छी गई थी भाई, डार साहब डायरेक्टर थे उस वक्त के, वो ना माने इतराने डायरेक्टर थे। जी जी, वहीद डार साहब की हाँ बहुत जी, हाँ नुमायां जी, फिल्में हैं, हिट जी फिल्में जी हैं। जी तो वहीद डार साहब की फिल्म के बाद फिर यानी स्टेज से आपने स्टार्ट किया था, लेकिन जब फिल्मों में आई जी। तो उसके बाद फिर आपने फिर बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा कि आपने उसमें बहुत खूबसूरत रक्स किए, बहुत सारे डांस किए। हाँ आपकी फिल्मों की तादाद कौन कौन सी जो खास फिल्में हैं, थोड़ा सा बताएं। देखें, मैंने अपना ये शबाब किरानी साहब के बेटे थे नज़र शबाब साहब, उनकी फिल्म थी उनकी बॉबी, उसमें मुझे फिर नन्हे के साथ काम करने का मौका मिला। उसमें जी, भी वो जो मैंने जुल्म करती हैं सबीता पे, और वो जो हाँ बड़ा आपको दिखाया गया है कि वो जो उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं सबीता पे। जी हाँ बिल्कुल। वो बड़ा अच्छा, मुझे बिल्कुल नजर शबाब साहब की एक थी कि ये तो बस मत, तुम्हारा काम है, तुमने करना है भाई, अब तुम अच्छा करो या बुरा करो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम बॉबी फिल्म देखते थे तो खवातीन भी और जो मर्द भी है वो बड़ा ही यानी बुरा भला गालियां दे रहे होते थे आपको। वो कैरेक्टर ऐसा था, यानी इतना डूब हाँ के बिल्कुल आपने किया था, बिल्कुल और वो बिल्कुल। बड़ा कामयाब था वो कैरेक्टर, और फिल्म बहुत सुपरहिट थी वो। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। फिर नज़र शबाब साहब की मैंने नादिया भी की, उसमें उन्होंने कहा, और उनके राइटर थे सैयद नूर साहब, और उसके बॉबी के भी राइटर बॉबी थे। के भी हाँ, और सैयद नादिया नूर के भी। साहब। तो वो देखे ना, सैयद नूर साहब जो हैं वो हमारे उस्तादों की जगह हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, कायम दायम रखे। तो आमीन आमीन। यकीन करें कि बड़ा अच्छा कहते हैं, मुझे कहते हैं स्क्रिप्ट देते हुए तबस्सुम, ये लो वो डायलॉग जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन करेक्टर वही है तुम्हारा पहली फिल्म वाला। यानी वो बॉबी से मिलता जुलता। शबाब हाँ, प्रोडक्शंस के लिए कितनी फिल्मों में आपने काम किया? मैंने 3 फिल्में उनकी की। अच्छा, हाँ, बॉबी, नादिया, और एक से बढ़कर एक। एक से बढ़कर एक, हाँ जावेद शेख और सलमा आगा की वो हाँ फिल्म जी, थी। सलमा आगा की बड़ा मजा आता था, रीले सलमा आगा, यानी इनकी बहुत मजा आता था इनके साथ काम करने में। ज्यादा आपने काम कौन से डायरेक्टर्स के साथ किया, कौन कौन से डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, और किसके साथ ज्यादा अच्छा लगा, यानी आपकी जहनी केमिस्ट्री मैच हुई? उसमें देखे जी, सैयद नूर के साथ जो काम किया, उनकी बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं, मुझे जहन में नहीं आ रही। उसमें ये थे उनकी उनकी एक जुगनी फिल्म थी सैयद नूर साहब की, एक और फिल्म थी, क्योंकि 5 7 8 10 फिल्मों में मैंने काम किया, अब याद नहीं है। उस वक्त तो आपको पता है जो जो खास। हाँ, उनकी फिल्म लड़की पंजाबन में भी काम किया, जिसमें मेरा एक सिखनी का रोल था। उस समय मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे राशिद महमूद साहब। राशिद महमूद। जी जी, माशाल्लाह बहुत लेजेंडरी वो एक्टर हैं। तो उसमें भी बड़ा मज़ा है, मैं सिकनी बनी हुई थी उसमें। तो उसमें मुझे जो है वो मुझे उसमें उन्होंने वो मुझे अवार्ड भी दिया, नूर साहब ने। अब एक टाइम था कि जब फिल्में बहुत ज्यादा बन रही होती जी थी जी और जी। आर्टिस्ट आ रहे होते थे, तो उस वक्त अच्छा, कुछ फिल्मों में आपने गानों में भी, अक्सर गानों में भी नजर आई हैं आप वो। हाँ जी, तो वो मैंने हाँ जी, आपकी बात ठोक रही है। मैंने उसके साथ ईश्वर चौधरी के साथ रंगीले की फ़िल्म थी सुबह का तारा, उसमें मैंने शेयर किया उसके साथ, ईश्वर चौधरी साहबा के साथ। वो तो ख़ैर बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन जितना भी मुझसे हो सका मैंने वो किया। इसी तरह की कितनी फिल्में हैं जो खास खास आपको याद हो, जिसमें आपका रक्स बहुत अच्छा हो, गीत बहुत अच्छे हो सकता है जब आप बताएं तो उसके बाद नाजरीन हमारे वो सर्च करें और देखें। तो वो हाँ, कौन कौन सी फिल्में थी, कुछ याद है? ये देखिए, एक सुबह का तारा फिल्म थी, उसमें मेरा और वो जो ये अपना थे ना, जिनकी फिल्में बहुत ज्यादा हिट होती थी अभी, मुझे खलीफा नजीर साहब, खलीफा नजीर। उनकी वो सारी 4 5 7 फिल्में उनकी मैंने की। उसमें सरफरिश ये थी, सुबह का तारा थी, उसमें हम वो होती है, अल्लाह खलीक के रहमत करे, आसिया। आसिया। आसिफ हीरोइन थी, और रंगीला साहब हीरो थे, और हम दोनों उनके घर के मुलाजिम होते हैं। तो उसमें हमने वो बड़ा, हमें ये तुम क्या करती हो, हम झगड़ते रहते हैं आपस में। तो वो हम पे एक गाना भी पिक्चराइज था उस दोनों अच्छा, पे। आसिया
का आपने नाम लिया तो क्या वजह बनी कि आसिया इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, आपने तो उनके साथ काम भी हाँ किया जी है, माशाल्लाह बहुत क्या अच्छी। वजह बनी कि आसिया जो है अचानक ही इंडस्ट्री छोड़ गई थी? यानी वो क्या वजह थी? नहीं वजह ऐसी कोई कोई वजह नहीं थी। हम्म, बहरहाल ये था कि आपको पता है कि उसने बहुत ज्यादा काम किया आसिया ने। तो फिर हमारी इधर आपको पता है ना कि कोई हीरो लोग होते हैं। अ, अब उनको खलीक रहमत करे इकबाल हसन साहब को, तो उनके साथ थोड़ा सा ना उसका ना मतलब है कि उसे लव करने लगा था इकबाल हसन। अच्छा, इकबाल हसन आसिया से मोहब्बत हाँ करने लगे करने थे। लगा था। ओके। तो वो फिर कहता था कि मुझे मिलो भी। तो ये फिर थोड़ा सा पता नहीं वो थोड़ा अग्रेसिव मतलब मूड का था बंदा। इकबाल हसन, हाँ जी हाँ जी। यानी जरा खुद सर, जिद्दी, हाँ इस हाँ तरह। ऐसे हाँ हाँ। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो पता क्या वो कहता था मिलो। तो फिर इनमें ये एक आध कोई लड़ाइयाँ भी हुई। फिर उन्होंने बीच में जो डायरेक्टर हैं बड़े लोग हैं उन्होंने बैठ के बीच में जाओ कि नहीं भैया काम भी करना है आपने। ठीक है अपना एक अपना जो है सिस्टम जो है उसको अलग रखें फिल्मों को अलग रखें। लेकिन आसिया, यानी इकबाल हसन साहब अगर उनको दिली दिल में चाहते थे, लेकिन आसिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था ना हाँ उस वक्त, आसिया की तरफ आसिया से की कोई तरफ से। रिस्पांस नहीं था। वो कह रही थी कि मैं ये बड़ा अग्रेसिव बंदा है जरा। वो थी आपको पता है कराची की थी कराची के रहने वाली उर्दू स्पीकिंग थी। जी जी। तो वो फिर जरा मतलब ये ना था थोड़ी थी वो बड़ी क्या कहना नाजुक थी, चाहिए मैनर्स वाली मैं थी। हाँ, रख मैनर्स रखाव वाली वाली थी थी। रख जी। रखाव वाली थी। इसलिए जरा फिर उनकी आपस में मतलब बन नहीं सकी आपस में। तो तो ऐसा खैर तो नहीं कि इकबाल हसन साहब ने ही, वो एक कैमरामैन हुआ करते थे कोई उस वक्त, मुझे नाम नहीं याद है। फारूक साहब थे जो फारूक साहब। नहीं, एक कैमरामैन जिनकी डेथ हो गई थी, वो जो शूट के दौरान ही यस यस। वो मोटरसाइकिल को टकरा गई जी थी, फिर जी। उनकी उन्होंने कुछ यानी कहते हैं कि जी आसिया जी से कोई बदतमीजी की थी, तो इस वजह से भी वो आसिया छोड़ गई थी, वो मेकअप रूम में कोई चले गए थे। तो हो सकता है ये इकबाल हसन साहब ने ही यानी उनको ये कहा हो, हाँ या बहुत मुमकिन है ना। आपको पता है इंडस्ट्री में इस तरह के जो सीन्स हैं जी। वो मतलब वो होते रहते हैं। कुछ ज्यादा वो जो होते हैं कि वो शोहरत ले लेते हैं सीन्स। कुछ जो है मतलब है कि वो कुछ मतलब को खवातीन हैं लड़कियां या क्या वो नहीं बोलती। लेकिन ये कि ये कहते कि रोजाना साथ काम करना अपना साथ में डांस करना साथ में गाने पिक्चराइज करने तो एक नेचुरल थिंग है एक। तो ये तो सोचने वाली बात है कि और आर्टिस्ट को हीरोइन को या हीरो को। लेकिन इंडस्ट्री से आसिया के जाने का बहुत लोगों को दुख हुआ था, फिल्मी हाँ शायकीन को भी हुआ था, और एक ये बड़ा वाकया था जो हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन ये कि आज आपने इकबाल हसन साहब की बात बताई, तो इससे हमने अंदाजा ये लगा रहे हैं कि शायद इकबाल हसन साहब का भी इसमें कोई कनेक्शन जरूर होगा, जी उनको, जी। ताकि वो या तो ये कि छोड़ के चली जाएं या उनकी तरफ मरूब हो जाएं, हाँ यानी। यही था ना। फिर बाद में उनकी बीच में सुलह भी करा दी बाद में कि ठीक है काम करना है। तो इकबाल हसन भी बहुत अच्छे। मैं भी उस वक्त बड़ी यंग थी प्यारी थी उस वक्त। जी जी। लेकिन इकबाल हसन ने मुझे कभी भी हमारी इस्लाम दा होती थी गले मिलके जब जैसे हमारा एक अच्छा। वो रिवाज है ऐसे इंडस्ट्री में गले मिलना ऐसे करना सबके साथ। मेरा तो सबके साथ ही ऐसा था खुला डुला ऐसे मिलना। लेकिन अल्लाह की रहमत है ऐसी कि मेरे साथ कभी किसी ने यकीन करें भाई लोगों के साथ जो थे हमारे सारे बड़े वो फाइनेंसर होते थे उनके साथ मेरा बड़ा हंसी मजाक था। यकीन करे कभी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। यकीन करे ये आपके और साथ कभी आज किसी शेयर ने, करे। यानी एक बाकायदा होता है ना कि कोई आर्टिस्ट को शादी की ऑफर करे, या अब दिल ही दिल में वो कहे कि जी मैं आपको पसंद करता हूँ, इस तरह भी किसी आर्टिस्ट ने कभी कुछ ऐसा हुआ? वो तो पसंद तो सभी करते थे। जी। और अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमारे खास तौर पे जी जी पाकिस्तानी, जी। ये बड़ा मशहूर है लाहौर इंडस्ट्री का कि हमारे यहाँ जो भी नई लड़की काम करने के लिए आती थी,
तो जो हमारे डायरेक्टर्स थे उस वक्त, यानी 70s के बाद भी या उससे हाँ पहले भी है, तो कुछ उनकी डिमांड्स भी होती थी, तो कभी कुछ ये बात सच है, झूठ है, क्या है ये? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं इतनी यंग थी, ठीक ठाक थी और बड़ी मॉडर्न थी। मैं स्लीवलेस में शर्टें पहनती थी, यकीन करें, आई एम टू यंग। तो मेरे साथ किसी ने कोई बातें भी नहीं, वैसे लाइकिंग थी। तबस्सुम कैसी हो, क्या है, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, आओ ना बैठो ना, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। ये देखे ना कि गले मिलना, इस तरह बातचीत करना। तो माँ उनको ये नहीं होता था कि जैसी होती है औरतों की आदतें होती हैं कि नहीं ये है ऐसे या किसी, लेकिन मैं खुले दिल से उनको मिलती थी। तो वो कभी मुझसे नाला नहीं होते थे कि यार ये किस तरह की है, हंसी मजाक हमारा होता था। तो इसलिए मुझे पता चल चल जाता था ये कि यार ये कर रहा है। तो मैं हमेशा उनके साथ बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बड़े इसी तरह, इस तरह हमारी सूटी बाटे हैं, वो बड़े अच्छे हैं। यकीन करें आज तक उन्होंने कभी किसी किस्म की, वो कभी उन्होंने कोई डिमांड, कभी कोई किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं। लेकिन वो मुंह के थोड़े से बड़े बोले हैं, जी बड़ी हाँ, बातें। वो उनके, हाँ। और मसूद भट्ट साहब का तो मैं भी यही कहूंगा कि मैं भी सूटी पहले ये समझता था कि यार ये बहुत ही बदतमीज से डायरेक्टर हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मसूद भट्ट साहब एक बहुत ही नहीं, खूबसूरत इंसान है और हाँ इसमें अच्छे कोई दिल शक के नहीं, मालिक हैं, दिल जो के बात कहते नहीं वो कह देते हैं। कह देनी है। मुझे हंसी मजाक में पता नहीं कौन कौन से मजाक कर देता था, मैं फिर यूं चपत लगाती थी। मैंने कहा क्या हो गया तो वो अच्छा, सूटी। इकबाल कश्मीरी साहब के साथ आपने काम किया? जी इकबाल साहब के साथ यार मैंने ऐसे काम किया हुआ है, किस फिल्म में, अच्छा भाई मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन क्या कमाल के वो डायरेक्टर थे अपना। हाँ किया हुआ है जी। वो उनकी फिल्म थी मुसलमान। मुसलमान। जी उसमें अपना शान साहब हीरो थे, उसमें मीरा थी, उसमें और भी बहुत सारे, हाँ सना थी मेरे ख्याल उसमें। तो काफ़ी देर की बात है। तो उसमें वो इकबाल साहब थे, उनकी मैंने फिल्म की थी। माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर थे यार, बहुत नाइस हसन अस्करी पर्सनैलिटी। साहब के साथ, हसन अस्करी हाँ साहब, जी। परवेज राना। परवेज राना साहब, तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो, उनके बड़े भाई मुझे इंडस्ट्री में लेके आए, उनके बड़े भाई विशी राना साहब। तो परवेज राना साहब तो बड़े वो, मुझे उस वाले से भी बड़ी मेरी रिस्पेक्ट करते थे कि फैसलाबाद के वाले से खान साहब को जानते थे। तो इस वजह से भी बड़ी इज्जत करते थे, हमारा बड़ा खुला हंसी मजाक था। तो परवेज राना साहब की तीनों सीरियल थी, फिल्में इश्तियारी गुज्जर, और भी दो फिल्में इसी तरीके के नाम से थी, वो मैंने उनके साथ भी उनकी तो काम किया। हुमायूं गुज्जर, हाँ जी, इश्तियारी हमायूं गुज्जर गुज्जर, और इश्तियारी इसी गुज्जर, तरह इस की तरह की उनकी एक और फिल्में फिल्म, थी। तीनों में मैंने की है और काम। बड़ी यानी मारधाड़ से भरपूर वो ओ फिल्में बनाया यस, करते थे। मैं मतलब उसमें एक में सना की माँ थी, एक में पता नहीं उसकी माँ थी, इस तरह करके ना मेरे रोल थे, जो करेक्टर रोल। अच्छा, ज्यादा बेहतर जो रोल्स थे वो आपको कौन से डायरेक्टर ने दिए? यानी सैयद नूर साहब की फिल्मों में भी आपने काम किया, तो प्रॉपर जिसे कहते हैं कि रोल्स यानी एक्टिंग का जिसमें मार्जिन हो, जी तो वो सैयद नूर साहब की फिल्मों में ज्यादा था या परवेज राणा साहब की या मैडम संगीता की? क्या मार्जिन एक्टिंग का किसमें ज्यादा था? देखा जी, सबसे पहली बात है कि चले प्रोड्यूसर तो वो थे नज़र शवाज साहब, लेकिन रोल उन्होंने अपना सैयद नूर साहब ने लिखा, मेरे लिए बहुत अच्छा रोल लिखा। तो ये तो आप तो शुरू से ही फिर ले लें ना कि उनकी फिल्में, फिल्म तो जाहिर है वो भी यानी उनकी थी। यानी शबाब साहब वाली फिल्मों में ज्यादा आपको अधिक उसमें बहुत एक्टिंग का अच्छा मार्जिन दिया? एक्टिंग का मार्जिन मिला, और पूरा उन्होंने मुझे वो दिया। फिर ये था कि सब में रोल, एक होता है कि कॉमेडी के 4-5 सीन होते हैं इस तरह, किसी में थ्रू आउट होता है, किसी में मिड में होता है, किसी में लास्ट में, इस तरह करके ना, तो वो होते हैं। तो जितना भी 4-5 सीन है तो वो कर लिए। तो इस तरह करके ना मुख्तलिफ फिल्मों में मुनव्वर सिद्दीकी साहब के साथ, उनके साथ फिर एक नन्ना जी के ये साथ भी नन्ना आपने जी के काम किया? साथ फिर एक फिल्म थी दुख सजना दे, वो हमारे अपना उस्ताद भी थे शायरी में मेरे, रऊफ शेख साहब, उनकी फिल्म थी दुख सजना दे। उसमें मैं वो जैना बिजली तंदूर वाली, वो मैंने उसमें सारे 4 कॉमेडियन थे उसमें। उसमें मतलब रंगीला साहब भी थे उसमें, मुनव्वर शरीफ साहब थे, और सारे जो उस वक्त के जितने भी हैं ना कॉमेडियन सारे थे, सारे उसमें। तो वो उसमें बड़ा मुझे रोल, तो सारी ये मेरे तंदूर पे आके ही रोटी खाते थे, मैं रोटियां वगैरह लगाती थी, खाना पकाती थी उसमें।
तो बहरहाल वो भी बड़ा अच्छा मुझे एक्सपीरियंस रहा, यकीन करें। नन्ना साहब के बारे में ये था कि वो नाजली से बड़ा इश्क किया हाँ जी, करते थे बिल्कुल बिल्कुल। और शायद उसी की मोहब्बत में उन्होंने जो है वो हाय अल्लाह का शुक्र। अपने आप को हाय गोली मार ली। हाय तो हाय। नाजली क्या उनसे मोहब्बत नहीं करती थी, यानी वो तो शादी कर ली थी उन्होंने। हाँ नहीं, पता क्या बात है, एक्चुअली वो उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। अब वो थी, शादी कर ली थी। ये मैं कुछ कह नहीं सकती, आई एम नॉट कोई मैं आई एम नॉट यानी श्योर एग्जैक्ट, नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि ठीक। उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन बड़ा प्यार मोहब्बत था, बड़े इकट्ठे रहते थे। हम पहले रहते थे नीलम ब्लॉक में, तो नीलम ब्लॉक के साथ ही आगे करके उसके पेट्रोल पंप था, वहाँ पे हमारे इधर पीछे करके, तो उधर साथ ही घर था, उसमें नाजनी रहा करती थी। सही। तो यहाँ वहाँ पे उसका आना जाना हमेशा होता था उसका। तो अब कब नड्डा साहब बड़े और तरह के बंदे थे, पढ़े लिखे बंदे थे, पढ़े लिखे इंसान थे अपना नन्ना साहब। तो नेचुरली घर की तरफ से भी उनको होगी परेशानी, जो हमने लेकिन देखा ज्यादा तो। परेशानी कहते हैं नाजली की ही तरफ से थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। तो वो पता क्या बात है, बाद में उसको, आपको पता है कि जिन, नाजनी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, मेरे साथ भी एक और फिल्म है इनके, इकबाल हसन की, ये मैं बनी हुई हूँ, वाइफ बनी हूँ, एज ए हीरोइन हूँ मैं इकबाल हसन की। तो उसमें राही साहब जो है ना मेरे, वो समझो देवर बने हुए हैं। नाजनी उसमें मेरी नंद बनी हुई थी, और तानिया आपा पुरानी आर्टिस्ट जी जी। वो भी थी। और आज पता है आजकल के निगाह जो डांस मास्टर है, वो भी इसमें उसका बचपन का रोल था, मेरा बेटा अच्छा, बना होता। निगाह हुसैन। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा, उन्होंने भी रोल किया है। जी जी। जी। तो जब बचपन के रोल करता था निगाह, तो उसमें ये है कि नाजली का ये कहना चाहिए कि देखें, अगर दोस्त ही प्यार मोहब्बत किया है तो बंदे को इस हद तक नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा इस की करने पे मजबूर हो जाए लेकिन या उनकी कुछ। उनकी मौत के बाद नन्ना साहब की, नाजली ने कुछ इस बात को यानी बताया या किसी से ये शेयर की कि भाई मैं मोहब्बत उनसे करती थी नहीं करती थी, कुछ इस तरह की बात फिर नाजली ने नहीं बताई। नहीं नहीं, वो प्रिय है ना, कि वो बिल्कुल उनकी मौत के बाद वो बिल्कुल अंडरग्राउंड ही जैसे बंदा हो जाता है ना, उसने फिल्मों अच्छा में काम अच्छा। किया यानी ना। नन्ना जी के बाद फिर वो अंडरग्राउंड हो वो गए। एक हिसाब से देखा जाए कि लोग मुझे, जाहिर जाऊंगी आऊंगी काम करेंगे मुझसे, बातें करेंगे, मिलेंगे, तो नेचुरली मुझे कोई ना कोई तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो ये था। तो वहाँ पे हम सब लोग गए, यकीन कर, नदीम साहब भी जो थे वहाँ पे गए, सारे आर्टिस्ट वहाँ पे गए। यार ये क्या हो गया, क्या, मुझे भी इतना दुख हुआ। बड़ा मतलब मुझे प्यार से बुलाया करते थे, कहते थे ऐसे कर लो, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। बहुत अच्छे इंसान थे यार, बहुत जल्दी चले गए। बहरहाल उनका बड़ा दुख है ये। और इस तरह जो हैं ये अपना मुनव्वर ज़रीफ साहब, उनका बड़ा दुख है। उनके साथ तो मेरे मियाँ की बड़ी दोस्ती थी, बड़ा प्यार मोहब्बत था। रोज़ाना हम वानी पर वहाँ पे रहते थे, वानी पर माल पे। तो जब खान साहब जब गवर्नमेंट में थे, तो ये सारे एक्टर भी वहाँ आया करते। नदीम साहब आते थे, शाहिद साहब आते थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब आते थे, और जितने गुलकारान हैं वो भी, मतलब मेहदी हसन साहब, ये नैयर साहब, मसूद राना साहब आपके यानी घर घर में आया आया करते थे। करते थे। रात को बैठना, गपशप लगानी, खाना खाना खाना। तो बड़ा हमारी एक, समझे कि हमारी बड़ी सिटिंग रहती थी हमारी उनके साथ। आपने शादी कौन से सन में की, और आपके जो हस्बैंड हैं, जी जी हस्बैंड थे, वो कोई पीपल्स पार्टी के कोई वजीर थे या एमपीए थे, बहरहाल कुछ थोड़ा सा उनके हवाले से बताएं, जी। मैंने कुछ सुना सुनाया है। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे मियाँ मतलब है कि डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली अच्छा, क्या में, नाम था उनका। राना शमीम अहमद खान। राना शमीम अहमद अहमद खान। खान, हाँ। अच्छा, डिप्टी स्पीकर वो पंजाब असेंबली के जी थे। जी। उस वक्त जब वो डिप्टी स्पीकर थे तब आपसे शादी की थी उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो तो आपको कैसे पसंद किया, उन्होंने कहाँ देखा। एक्चुअली ये था कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं जी जी। कि वो हमारे अपना एक प्रोड्यूसर थे, तो वो फैसलाबाद के थे, तो जी। फिल्म बना रहे थे। तो उन्होंने राणा साहब को एज एन वो लिया, जो चीफ चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट। जी हाँ, चीफ गेस्ट लिया उन्होंने। तो वो अपना, चूंकि शूटिंग थी, शूटिंग पे उन्होंने बुलाया, उनसे क्लैप दिलवाई उनसे।
मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को भी उस वक्त बुलाया हाँ जाता जी, था बुलाया फिल्मों जाता था, की बिल्कुल। ओपनिंग पे। हाँ जी, ओपनिंग पे। तो ये आए फिर, तो फिर इन्होंने ऐसे किया कि सारे आर्टिस्टों का, यार के जितने भी शूटिंग के बाद सारे जो आर्टिस्ट हैं, आप लोग जितना भी यूनिट आए मेरे साथ घर में खाना खाएं। ओके। तो हम लोग उनके घर गए, तो फिर इसलिए मैं तो इतना कुछ मुझे नहीं होता था पता, उनको मैं पसंद आ गई। यानी फिल्म की पूरी कास्ट में से आप उनको पसंद आई, और वो कितने बड़े आदमी थे, तो जाहिर है कोई ना कोई बात तो जरूर थी। हाँ जी, तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग, मेरे वालिद साहब थे, उनकी बड़ा क्या बिजनेस था, अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। तो बड़े ठीक ठाक थे हम लोग। अम्मी वगैरह की, उनकी अम्मी की, उनकी गाड़ी अलहदा होती थी, मेरी गाड़ी अलहदा होती थी। तो इस तरह करके तो मैं बड़ी मॉडर्न थी, बड़ी इस तरह करके ना। तो यानी उनको मैं, आप अपनी फैमिली से भी यानी बड़ा रख रखाव से और बड़ा यानी हाँ जी, बिल्कुल। आपकी। हमारे ये है ना कि अम्मी आती जाती थी मेरे साथ, मुझे छोड़ जाना सेट पे, फिर चले जाना, फिर आ जाना, लेने के लिए आ जाना। तो इस तरह करके ना काफी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, यकीन करी, वालदा ने, अल्लाह यानी उनको। पैसा दौलत होने के बावजूद भी आपको शौक था कि भाई हाँ, ये बिल्कुल काम करने बिल्कुल का, वरना ऐसे। आमतौर पे होता है ना हाँ कि जी, कोशिश ये होती है कि भाई पैसा आ जाएगा, काम करेंगे, जी लेकिन जी, पैसा ऑलरेडी था, लेकिन आपने बस वो शौक शौक के से लिए काम किया। किया। और बड़ा बड़ा अच्छा, बड़े स्वाफी होते थे, बड़े मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और बड़ा हमारे जो है ना दोस्ती प्यार मोहब्बत बड़ा मशहूर रहा। हालांकि उस वक्त थे वजीर आजम, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, जुल्फकार भुट्टो साहब। उनको भी पता था कि तबस्सुम लड़की है जिसके साथ शमीम का कोई अफेयर है। अच्छा, यानी पूरी, जुल्फकार अली भट्टो साहब को भी आपके और उनका हाँ, वो यानी। एक्चुअली मैं बताऊं, बात टोक रही, सॉरी। वो खान साहब जो थे बड़े उनके चहीते थे, खान साहब। अच्छा हाँ, बड़े। और वो खान साहब की ये शुरू से आदत रही है ना, उनको रुपए पैसे से कोई लालच ना कोई, तो वो पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे और बड़ा सिंसियर थे। सिंसियर थे, जी, और बहुत। जितने भी पुराने लोग थे वो अपनी अपनी पार्टियों के साथ बड़े सिंसियर जी थे। तो जी, उनका ताल्लुक कहाँ से था, फैसलाबाद से था? जी हाँ, फैसलाबाद से। हाँ ओ, जी। तो ये बड़े अपनी उसमें कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट लीडर थे, ये खान साहब भी। तो बड़ा इनके कहने पे सारा ना, उन्होंने जब स्टूडेंट लीडर थे तो इनके कहने पे ना सारा फैसलाबाद बंद हो जाता था। उन्हें कहते बंद अच्छा। कर दो, तो सारा फैसलाबाद बंद हो जाता, जैसे वो होते हैं कि बंद कर देते हैं जी, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, इस तरह करके। तो आपके हस्बैंड यानी डिप्टी स्पीकर जो पंजाब थे, उन्होंने फिर बाकायदा रिश्ते के लिए घर हाँ वालों जी, को फिर भेजा वो, होगा। फिर आना, फिर अम्मी भी आते थे जाते थे, चले मम्मी डार्लिंग कहते थे अम्मी को। अच्छा मम्मी डार्लिंग आप भी आए, सारे वाले साहब भी आते थे, सारे वे इधर खाना खाए, आके जाना ना, इस तरह था उनका भी। उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह 2-4 साल 3 साल उन्होंने, फिर अम्मी ने कहा कि भाई अब तुम शादी कर लो, देखो ना अब तो सब रिश्तेदारों को भी पता जी चल जी गया है, जी। तो प्लीज ये ना अब शादी हो जानी चाहिए। तो उसके बाद फिर हमने ना मतलब शादी कर ली। फिर फिर उसके मैंने बाद कहा, उनकी उनकी डेथ कब हुई फिर? किनकी? खान साहब की जो तो जी हाँ। डेथ अभी कोई 10-15 साल हुई। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। तो इस तरह करके हमारे सारे जितने भी आपके साफी हैं ना, सब लोग जानते कौन तबस्सुम, वो शमीम खां वाली, कौन शमीम साहब जी, वो तबस्सुम वाले। इस तरह हमारा था। तो बस चलें, अच्छी एक अच्छी टाइम यानी होता है, एक जी वक्त हाँ। होता है। और अब मुझे ये बताइए कि संगीता जी के साथ भी आप बहुत क्लोज रही, बहुत यानी वो दोस्तों की तरह हाँ, आपको ऐसे साथ ही रखती है। थी। संगीता जी के साथ कुछ काम किया आपने यानी? हाँ जी, उनके 10-11 फिल्मों में मैंने काम किया संगीता अच्छा जी के अच्छा। साथ। बहुत तो जितनी कोई भी। याद है एक दो फिल्में, कोई नाम हाँ जी, नाम बताएं उनकी संगीता फिल्में जी? हैं, उसमें कालू कालू भी है, उसमें जी, शेर कालू लाहौर भी पंजाबी है। बड़ी हिट हाँ जी, फिल्म है। हाँ जी, शेर शेर लाहौर लाहौर। है। उसमें फिर यार मैंने बहुत सारी काम किया, अब जो जो मुझे याद है जी जी। 8-10। हाँ जी, ये वो अरविंदा खड़ाक। आराही दगा, ये हाँ बड़ी जी, सारी सुपरहिट फिल्में हैं हाँ जी, ये, सारी आराही फिल्में दखड़ा, जी। कालू। हाँ जी, तो ये सारी फिल्में, बहुत सारी फिल्में हैं उनके साथ। तो इसी तरह जैसे सैयद नूर साहब के 10-15 फिल्में हैं, जी इनके साथ भी है ऐसी। और फिर सुधी भट्ट साहब थे, उनकी फिल्म पहचान,
पहचान बड़ी सुधीर भट्ट अच्छी। साहब के साथ भी आपने काम हाँ जी, किया? 10-12 फिल्में उनकी की। ओके। बल्कि उन्होंने कहा कि जी पहले तबस्सुम को कहना है, अगर तबस्सुम फारिग नहीं है तो फिर किसी और को कहना है। सही। सुधीर भट्ट साहब जो ये थे तो बड़े खुश होते थे। वो मेरे साथ बड़े हंसी मजाक भी था बहुत ज्यादा उनका। तो संगीता संगीता जी का ये बताइए पहले, फिर मैं जी मसूद भट्ट साहब पे आता हूँ कि संगीता जी सेट पे कैसी थी, यानी बहुत सख्त मिजाज थी या काम के दौरान भाई कैसी थी? वो तो बड़ी वो कहती हैं हम सहेलियां बाद में हैं, पहले मैं डायरेक्टर हूँ सेट पे और सेट पे तुम लोग पहले आओ। यार वो तो जिन्न औरत है कि सुबह 6 बजे वाली शिफ्ट में बुला लेना। हम लोग 7 बजे हामते कामते पहुंच रहे हैं। तो अब वो मैडम जी तैयार होके तो वो जब वो थी मतलब है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं होती, यकीन करें ड्रिप कभी समटाइम लगी होती थी तो मतलब है कि वो उसमें बहुत तकिया लगा के तो चरपाई पे लेटी हुई हैं कि लो। मैंने कहा ये देखो ये तो फिर बैठी हुई है। वो उसने उन्होंने कहा जिसको जो देर से आया उसको ये वो रखी होती स्टिक, उसको पड़ेगी मुझे 2-3 प्यार से लगानी है। और तो इतनी उनके देर से आई हो। उनके जितने टेक्नीशियंस थे वो भी उनके बड़े काबू में रहते थे। फिर साथ साथ एक बात ये भी मशहूर थी कि शान साहब जैसा भी आर्टिस्ट था, यानी अगर कोई वो दखल अंदाजी करते थे तो उनको भी वो डांट दिया करती थी। नहीं उनको भी कहती थी कि यार चलो करने दो तो इमरान से बैठो, ये नहीं प्यार से मतलब मोहब्बत से कि यार आप लोग बैठो मैं करती हूँ। तो वो अच्छा बड़ी ही मतलब है देखना वो भी सुलझी हुई डायरेक्टर हैं। यकीन करें अच्छा अभी शान नहीं आया चलो देर से आ रहा है चलो इधर इधर सारी इधर से ले लो भाई, इन अच्छा इनके शॉट्स ले लो जैसे जैसे जो बैठे हैं। अच्छा मैंने तो वो मैंने वो मैं, ना वो डिवाइड कर लेती थी शॉट्स को। ओके, ऐसी मैंने ऐसी ये थी। सुना है किसी से कि जी किसी एक सेट पे उन्होंने शान को भी डांट दिया था, लेकिन आपने जाहिर है ये बताया कि नहीं, वो थोड़ा शान से कम्प्रोमाइज कर लिया करती वो थी। इसलिए ना जाहिर है वो हीरो था उनका। हीरो था। और फिर ये था कि शानसा वो भी कहते थे कि चलो जी चलो मैं ये अपना मैडम ये मैं ले लूं शॉट। तो चल फिर अच्छा तू अगर वो पानी पीने बैठी हैं वॉशरूम कहीं गई हैं या क्या है, चल अच्छा तू ये तू कर ले, चल तू अच्छा कर ले शॉट अच्छा, को। तो ये क्या बात है कि शान साहब के अंदर, यानी डायरेक्टर दौड़ता था, यानी उनके बारे में यही सुना है कि बहुत सारी फिल्मों पे वो कैमरे पे आके खड़े हो जाया करते थे, यानी डायरेक्टर उनका जो है जाग जाता था। हाँ वो जाहिर है वो उसने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो जाहिर है दिल तो करता है ना मैं भी काम करूं, मैं भी हाँ काम करूं। तो वो कहता है चल मैं शॉट ले लेता हूँ एक हर फिल्म में उसमें 2-4 शॉट्स वो ले लेता था कि अच्छा ऐसे कर लेता हूँ मैं कर लेता हूँ ऐसे कर लेता हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छे डायरेक्टर है। एक्चुअली उसको कोई अच्छी कहानी नहीं मिल रही शान साहब को, कोई अच्छी राइटिंग नहीं मिल रही। हालांकि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं बहुत अभी भी अच्छे फनकार हैं बहुत एक अच्छे फिल्म बना रहे फनकार हैं हैं। वो, पता नहीं उसका साइको नाम है या कुछ इस हाँ तरह का। हाँ वो उनकी लेकिन फिल्म। लेकिन शान साहब बहुत ज्यादा डार्क वाली फिल्में बनाते हैं, यानी हाँ हाँ अंधेरा, शुरू शुरू में उर्दू देखा। अंग्रेजी मिक्स वाली हाँ इस हाँ तरह इस की। तरह करके ना। जी। तो मैंने कहा नहीं शान साहब ये क्या आपने लाइटिंग की हुई है आज। नहीं नहीं वो है ही सीन्स ही ऐसे हैं बड़ी सारी फिल्में उनकी जो है ना इस तरह की हैं। वो मतलब ये था कि वो कुछ क्रिएट करने की वो कोशिश करते हॉलीवुड को जो है वो हाँ हाँ हॉलीवुड क्रिएट से करने की कोशिश इंस्पायर करते हैं, थे शान साहब। हाँ जी। लेकिन हॉलीवुड की फिल्में हमारे यहाँ भी रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हाँ और जो गधा गाड़ी चलाने वाला आप वो भी देखता वो है, भी देख लेकिन वो सिर्फ यानी वो मार धाड़ एक्शन वो जरूर देखता है, वो लाइटिंग वाइटिंग का उसको नहीं पता होता, जिसके लिए शान साहब फिल्में बनाया करते थे। अब तो चेंज हो गया है, अब तो अब तो चेंज हो इलीट गया। क्लास के लिए फिल्म आ गई है। हाँ जी तो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा शान साहब को ये देखना पड़ेगा। हमेशा लोग यही कहते हैं कि वो बहुत डार्क लाइट रखते हैं। बहरहाल वो चलो उनकी ये मर्जी है। देखे ना बड़ी अच्छी बात है मनशा शान साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं बहुत अच्छे हमारे मुल्क के बहुत बड़े फनकार हैं शान साहब। और बहुत बहुत प्यारे मतलब शख्सियत है शान साहब की। और हमारी उम्मीद है, हम सबकी उम्मीद है कि अल्लाह करे शान साहब की एक फिल्म हिट हो जाए, हाँ क्योंकि जी हाँ काफी जी टाइम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। मुसलसल 2-3 फ्लॉप फिल्में उनकी आई हैं, बस जिसकी वजह से शान साहब जो है वो थोड़ा दबे दबे हैं। हाँ एक फिल्म उनकी हिट चाहिए हाँ हमें। जी। दरअसल पता क्या बात है पहले ये मैं आपको बताती हूँ क्या वजूहत क्या है। वजूहत यही है कि पहले जो था ना पहले ये मोबाइल नहीं आए थे। अब तो मोबाइल में सारा कुछ है, फिल्में भी हैं सब कुछ है एंटरटेनमेंट भी है इंडियन भी सब कुछ। इस वजह से भी थोड़ा सा ना फर्क पड़ा है। और फिर बहुत सारे हमारे लेजेंडरी जो हैं डायरेक्टर वो दुनिया से जा चुके हैं।
तो ये भी फर्क पड़ता है कि उनका एक बहुत अच्छी उन्होंने फिल्में दी हैं, इसमें माजी में बहुत अच्छी फिल्में दी हैं उन्होंने, जितने भी हमारे जो डायरेक्टर थे, तो इस वजह से भी है। और अच्छी एक कहानी जो है ना, कहानी भी है। देखें अभी मतलब है कि ये मौला जट दोबारा से बनी, जी, चलो द अल्लाह ने लेजेंड उसको, ऑफ हाँ मौलाना जी जी, तो उसको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अपना उसको, बिलाल लाशारी को। जी जी बिल्कुल बड़ी इज्जत दी। और फिर ये तो होता है ना कि हर बंदे के एक अपने नसीब होते हैं। और उसके में ये है कि शान साहब को वाकई ही एक बड़ी एक अच्छी फिल्म की एक ज़रूरत है। अगर शान साहब उनके इंडिया के पास होते हैं ना शान साहब, तो यकीन करें उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको ना वो इस्तेमाल कर लेते। अब हमारे पास जो जो डायरेक्टर है ना, वो सीधा सीधा एक दो डायरेक्टर हमारे पास रह गए हैं जो यकीन करें। और जो अब सुधी बरसा है, पंजाबी फिल्म बहुत अच्छी बनाते हैं। और जो मतलब कि उर्दू फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं, देखो उर्दू फिल्म शान साहब बना सकते हैं, लेकिन जो उर्दू फिल्म के डायरेक्टर और कोई नहीं है। अब तकरीबन सैयद नूर साहब ही हाँ हैं, सर, हाँ यानी जो सैयद नूर जो साहब रह हैं, गए। माशाल्लाह वो अगर बनाएंगे, लेकिन अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है फिल्म बीनों का। अब वो पता क्या बात है, एक तो टिकट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, जिसमें 1000 रुपए की टिकट है। अब ये टिकट का थोड़ा सा भी मसला हल कर लें, 200 400, चलो कोई भी गरीब आदमी है वो भी फिल्म देखने जाके नहीं, फिल्म। लेकिन सॉरी, ये टिकट वाली तो एक बात है, लेकिन अब जो फिल्म है वो देखने वाले तब्दील हो गए हैं। यानी अब इलीट क्लास फिल्म देख रही है। अभी हुमायूं सईद की फिल्म ने 80 करोड़ किए हैं, दीमक हाँ जी ने वो किए। लव गुरु तो उसकी फिल्म। उस लेवल की फिल्में ये लोग क्यों नहीं बना रहे? यानी शहजाद रफीक साहब, सैयद नूर साहब, संगीता जी, वो उस यानी आज के सिनेमा की फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। दरअसल बात ये है, आप इस बात को से एग्री करेंगी? नहीं नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब जो फिल्में हैं जो ना अब करोड़ों में बनती थी, पहले लाखों में बनती थी, अब करोड़ों में फिल्म बनती है। तो यही मैं पहले भी यही आपको कह रही हूँ कि अब एलीट, वो ही आपने जैसे कहा कि एलीट क्लास की फिल्में जो है ना, वो लोग जो एलीट क्लास के हैं वो देख रहे हैं ज्यादातर, यानी ज्यादातर। हाँ, अब ये ज्यादातर। देखें ना, कितने भी पहले फिल्में ज्यादा पंजाबी बनती थी, तो वो देखते थे, रेडियो वाले जो फ्रूट बेचने वाले और मजदूर जी हाँ, लोग वो देखते थे, तो वो काफी लोग। अब 70% वही लोग देखा करते थे, हाँ जी हाँ लेकिन जी, अब 30% लोग फिल्म देखते हैं, बल्कि उससे भी कम अगर परसेंटेज बिल्कुल। निकाला जाए तो 20% लोग पाकिस्तान के शायद फिल्म देखते होंगे। और उसका भी बिजनेस तकरीबन 50-60 करोड़ हो जाता है, क्योंकि टिकट महंगा है। टिकट हम महंगा आगे है। बढ़ते हैं जी और जी ये बताएं कि आपने लेजेंडरी डायरेक्टर्स का जिक्र किया, तो जी, जब आपने काम शुरू किया होगा उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम हाँ जी मौजूद थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब वो दुनिया से जाते गए, चले गए, ये इंडस्ट्री का माहौल पहले से ही ऐसा था, बिगड़ा हुआ, या पहले कुछ बेहतर था उसके बाद ये बिगड़ना शुरू हुआ, यानी उसके बाद इंडस्ट्री खत्म हुई? एक्चुअली पता क्या, नहीं पहले से बहुत अच्छा माहौल था और हमेशा से ही अच्छा रहा है। बंदे देखेंगे, ये इंसानों पर डिपेंड करता है कि किस तरह के इंसान जो है ना इंडस्ट्री में आ रहे हैं, किस तरह के बंदे आ रहे हैं। पढ़े लिखा पहले तो माहौल था, सारे हमारे मोहम्मद अली साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, और नदीम साहब हैं, बड़े अच्छे सारे पढ़े इन लिखे लोग सबको थे। आपने यानी हाँ मिली हाँ, हैं इन मिली सबसे? है, हाँ काम किया, देखो उसमें काम किया है, उसमें उसके जेबा के साथ लहरी साहब के साथ फिल्म थी मेरी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, अब मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा। तो उसमें बड़ा अच्छा मेरा रोल था उसमें। नदीम साहब भी थे उसमें, जेबा और रूही बानो भी थी, अली भाई भी थे उसमें। तो ये मतलब सारी उनके साथ मैंने काम किया। तो ये है ना कि अब देखे ना कि वो फनकार भी जो हैं हमारे बड़े अच्छे फनकार थे, वो भी हमें छोड़ के चले गए। अब नए फनकारों को हमने पैदा नहीं किया, नए फनकारों को हमने जो है रास्ता नहीं दिया आने का। अगर रास्ता देते नेचुरली वो भी अब मेच्योर हो चुके होते और बड़ा अच्छा काम करते। तो हमने कोई आर्टिस्ट या लेडीज आर्टिस्ट या मेल आर्टिस्ट जो है वो हमने दोबारा से उनको वो क्या करना चाहिए कि यानी लॉन्च नहीं किया नहीं हमने। किया, बिल्कुल। ये भी बड़ी वजह है। और मैं आपको वो बताती हूँ उनके शबाब प्रोडक्शन का, कि वो हर फिल्म में कोई ना कोई नया एक्टर जो नया है ना, पेयर या नया एक्टर, एक्टर का बिल्कुल। नई लड़की नया लड़का जो थे वो लेके आते थे। यही वजह थी कि उसमें बहुत सारे फनकार जो है ना, मतलब है कि आगे छोटे रोलों के लिए, साइड रोलों के लिए अगर कोई अच्छा काम करता तो हीरो ले लेते थे वो लोग।
तो ये है, ये बाबरा भी शरीफ जैसी यानी लेजेंड अदाकारा, वो मेरा नाम है मोहब्बत जब हाँ उन्होंने जी, हाँ की तो फिर माशाल्लाह, क्या बात है, यानी बहुत। उससे पहले भी उन्होंने एक हाँ आध जी, फिल्म की, लेकिन जब मेरा नाम है मोहब्बत की तो उसके बाद क्या बात है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब जैसे हाँ बड़ा अच्छा, मतलब है आर्टिस्ट बिल्लू थे। भाई ये माशाल्लाह बहुत अच्छे फनकार, उनके साथ इतनी हिट फिल्म हुई इनकी, बाबरा की। बाबरा बड़ी क्लास की एक्ट्रेस हैं। और मैं आपने, बाबरा जी के साथ आपने काम किया है यार कभी? इत्तेफाक ही है कि मेरा बाबरा के साथ जो है ना काम नहीं हो सका मेरा उसमें। बता रही हूँ, हो सकता कि अभी है, मैं भूली हूँ इस वक्त। तो बाबरा जी को चाहिए कि बजाय वो अपना घर में बैठे, वैसे माशाल्लाह उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती रखे। आमीन। बहुत बड़ी फनकारा हैं। उनको चाहिए कि वो कम से कम टीवी में देखे ना। अब साइमा जी भी टीवी में काम कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा काम कर और रही हैं इस वो। वक्त सबसे ज्यादा जो उनको देखा जा रहा है उनका ड्रामा सीरियल साइमा जी का, हाँ बहुत अच्छा, बहुत मैं मंटू नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और मुझे भी बहुत पसंद है, मैं पहली फुर्सत में वो देखती हूँ। और सैम जी के साथ तो इतनी फिल्में उनकी मदर रोल की हैं मैंने। बागी में उनकी बहन बनी हुई, बागी फिल्म थी सैयद नूर साहब की, जी जी बागी। उसमें बहन बनी हुई है उनकी। तो इस तरह करके, और माँ तो हर तकरीबन हर फिल्म में उनकी माँ थी। तो वो मेरी बिल्कुल वो समझे ना कि मेरी बेटियों की तरह या छोटी बहनों की तरह है। सैम जी बहुत बड़ी फनकार है, यकीन यानी करें। बाबरा शरीफ को भी आप यही पैगाम दे रही हैं कि हाँ उन्हें जी, भी बिल्कुल वो कोई करें बड़ा काम। टेलीविजन का हाँ बड़ी जो है वो अच्छी, ड्रामा देखो करना रोल है, चाहिए। अपने को अच्छे चूज रोल करें। हमसे कहें कि मुझे लेके कुछ अच्छा कोई लिखे हैं, तो किरदार यकीन लिखें। करे किरदार लिखे हैं तो वो मतलब है कि जो जरूर लिखेंगे। जैसे हमायूं सईद है और 3-4 प्रोडक्शन है, वो कादवानी है, जी जी। और सारे कई हैं, और बड़े डायरेक्टर नदीम बेग, ये सारे। तो ये अगर मतलब है कि बाबरा जी को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी तन्हाई से निकल के थोड़ा सा काम करें, दिल लगा। और यकीन करें, मैं भी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद मैं काम करते रही उनके सामने। कहते क्यों कर रही हो तुम का? मैंने कहा खान साहब, आप सियासतदान है, और सियासत तो आपका पता है कि बड़ी वो खुश्क सा सब्जेक्ट है। तो आप सियासतदान हैं, तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा इसमें दिल लगता है, आपका उसमें दिल लगता है। तो फिर कहने लगे ये देखो, मैंने कहा मैं आपकी रूटीन कोई ख़राब नहीं करूँगी, तो प्लीज़ मुझे आप काम करने दें, मुझे अच्छा लगता है। फिर उसने देखा कि नहीं यार, लोग बुलाने आते हैं, इसकी डिमांड करते हैं, तो चलो ये कर ले। बड़े अच्छे। उनकी उनकी इजाजत से आपने काम हाँ किया। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो कहते थे ठीक है कर लो, तुम कर लो काम, अच्छा, कोई नहीं। साइमा जी की अभी बात हो रही थी। जी जी। साइमा जी के साथ आपने काम भी बहुत किया, और साइमा जी की हर कोई बंदा कोई बंदी मैंने ऐसा नहीं देखी, ऐसी नहीं देखी कि जो उनके बारे में कभी कोई नेगेटिव बात नहीं ऐसी कही। बात नहीं है तो मेरे साथ तो। कैसा, थोड़ा साइमा जी के बारे में बताएं, कैसी खातून लगी आपको बहुत वो? अच्छी खातून, ये मेरे सामने ही तो आई हैं फिल्म इंडस्ट्री जी। में, मेरे सामने आई हैं। हमारा बड़ा प्यार था, जब मैं फिल्म में काम भी नहीं कर रही थी, इस तरह एक दो जगह पे मिलना जुलना हुआ, तो बड़ी अच्छी, बड़ा प्यार, बड़ा मोहब्बत। तो मकसद है कि मेरे सामने ही ये आई हैं। तो फिर इनके साथ काम करना पड़ा तो बड़ी खुश होती थी, तो बड़े गले लगाती थी। तब समझी कि लाओ जी, मेरी बड़ी बहन है, लाओ जल्दी से कुर्सी लेके आओ, जल्दी से चाय पिलाओ, ये करो करो। तो इंतहाई जो है ना, बड़ी नफीस वो खातून है। और बहुत सबकी इज्जत करती सबकी हैं। इज्जत करती है, मुझे बड़ा प्यार करती थी। मुझे कहती चलो इधर आओ, कहाँ हो तुम? इधर से मेरे पास आके बैठो। जब भी यूं गाल लेनी तो बस जोर से। तो मैंने कहा सैम कैसी हो, मैं तुम्हारे लिए बड़ी दुआ करती हूँ। हाँ कहनी शुक्रिया, बहुत बहुत तो इस आखिर तरह बड़ा अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा मेरा सैम जी के साथ। आखिरी एक दो सवाल हैं, वो एक तो जी जी मसूद भट्ट साहब का आपने बताया, सब डिस्कस हो गया, इकबाल कश्मीरी साहब, जी परवेज राना साहब, जी और सैयद नूर साहब, जी। और फिर अभी जो एक डायरेक्टर हमने डिस्कस किए, तो और मुझे अचानक याद आया कि मसूद भट्ट साहब, संगीता जी का भी जिक्र हो हाँ जी, गया, वो तो जिन लोगों के शहजादी साथ। है, संगीता तो जान है मेरी। और बहुत बहुत अच्छी इंसान है वो। हाँ मसूद भट्ट साहब का बताएं कुछ, कि वो बड़ा गुस्से वाले हैं वैसे भी, लेकिन सेट पे वो कैसा कैसा नहीं, रहते थे? सेट पे वो बड़ा अच्छा, बड़ा शुगर लगा के रखता है सेट पे भी। अच्छा, जरा मुंह फटसा है, जी तो जी। हम तो शुरू से ही जान। अच्छा,
अब वो हमें आदत पड़ चुकी थी उसके साथ काम करते हुए कि यार ये कुछ बोल नहीं रहा, ये कि बीमार है क्या है, कुछ बातचीत नहीं कर रहा, हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो उसका ऐसे ही है। एक दफा का वो है, ये फिल्म सेट पे थी, मैं भी थी, सैम जी कहने तो बसंत जी इधर आओ, मेरे पे जरा थे बड़ी, मैं डे नाइट शूटिंग कर रही है, प्लीज मैं जरा थे दबा दियो। तो मैं हूँ दबा रही हैं कहती हैं। तो अच्छा वो बेचारी सो गई, जाहिर सुबह से उठी हुई, डे में शूटिंग थी, सो गई। तो उसने अब मुझे, हमारे गाली गलोचों का भी था हमारा साथ, सुधी के साथ, सुधी कहते हैं। तो वो क्या था, मैंने कहा देख लें सैम जी, एक तो मैं इनके आर्टिस्ट को सही कर रही हूँ, एक्टिव कर रही हूँ, तो ये देखेंगे ये कैसे बोल रहा है, मुझे देखे कैसे बोल, कहती ये स्टूपिड है, इसको फूल है, रहने दो, चुप करो, करने दो बातें, इस तरह करके। तो हमारी बड़ी एक जो प्यार मोहब्बत से बातें या क्या एक दूसरे को हंसी मजाक, तो ये बड़ा हमारा रहता था, यकीन करें। जैसे अभी भी इस वक्त जो नया हमारा जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, जी जी मसूद भट्ट साहब इस दौर में भी एक मर्तबा उन्होंने 2-4 फिल्में उनकी ऐसी हैं दिक्की जय, हाँ मास्टरपीस है जी उनका, जी यानी माशाल्लाह, तो बहुत आज अच्छे। के दौर की वो फिल्म बना सकते हैं, हाँ एहलियत रखते हैं वो, इस हाँ दौर में भी उनके लोग फिल्म देखें हाँ, मल्टीप्लेक्सेस पे। क्यों नहीं देखे, क्यों नहीं। वो अगर उर्दू फिल्म भी बनाई जाए तो क्या वो उर्दू फिल्म भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रॉपरली जो डायरेक्टर हैं, और वो थोड़ा सा अपने काम में किसी को दखल नहीं देने देते, मतलब सही, मसूद भट्ट साहब जो हैं, तो वो दखल नहीं, वो कहते हैं मैं अपने हिसाब से ये करूंगा। अभी भी उनको कोई अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा। सही। वो भी उनके, हमारे एक वो हैं प्रोड्यूसर हैं, माना साहब, तो वो उनके साथ काम कर रहे थे, तो अभी कोई अच्छा कुछ उसको स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा। तो जैसे ही उसको अच्छा कुछ स्क्रिप्ट मिलेगा तो वो लाजमी फिल्म बनाएगा। बहुत अच्छा वो डायरेक्टर है, और सबके वो सब उसको पसंद करते हैं सूफी का। वो बेचारी जो होती थी ना एक्स्ट्रा वगैरह सारी काम करती, वो भी उसको मजाक कर लिया करती थी, मैं सूदी है गल होगी, मैं सूदी है गल होगी। अब वो भी हंस पड़ता था, उनके सबके साथ ही उसका हंसी मजाक था। तो बहुत अच्छा डायरेक्टर है सूदी भट्ट। तो देखें इंशाल्लाह अगर उसको मिलता है अच्छा स्क्रिप्ट तो वो लाजमी काम करेगा। आखिरी सवाल ये कि क्या स्टूडियोज हम जाते हैं तो बिल्कुल एक माहौल अजीब सा, दिल दुखता है, हाय, बाहरी जाते हैं या जहाँ भी कुछ लगता है कि यहाँ लाहौर में स्पेशली कुछ काम मजीद आगे हो सकेगा फिल्मों का। वही बात तो वही आ गई है ना इसमें शाकिर के, आप की जब तक कहानी नहीं बदलेगी, आपको कोई अच्छा देखे, कहानी लेके चलेंगे ना आप। अच्छा डायरेक्टर तो चलो जी एक दो हैं, शहजाद रफीक साहब भी हैं बेचारे, उनकी फिल्म भी देखने लगी, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन की फिल्म थी, लेकिन लोग कोई देखने ही नहीं आया, वो जी। पैसा सारा बर्बाद हो गया उनका। या हमें भी बड़ा दुख हुआ यार, बहुत अच्छे बंदे हैं शहजाद रफीक साहब। और फिर सफदर मलिक हाँ इतने बड़े सफदर मलिक प्रोड्यूसर। साहब हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े माशाल्लाह बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी फिल्मों पे। तो मकसद ये कहने का कि लोगों को थोड़ा सा, ये एलीट क्लास की या आपकी बात कर रही हूँ कि आपने कहा देखते हैं, लेकिन अब जो है अब थोड़ा सा ये इंडस्ट्री का और ऊपर जाना, वही बात आ जाती है कि अच्छी डायरेक्शन, अच्छी फिल्म, और अच्छी मौजू, कहानी अच्छी कहानी। मौजूद। सबसे बड़ी बात ये है कि कहानी पे आप चलेंगे ना, कहानी पे चलेंगे, उनको ट्रीटमेंट देना, उनको अच्छे तरीके से। आप जो वो भी लाशारी भी हैं, वो भी अगर उनको भी अच्छा कोई प्रोड्यूसर मिलता है अच्छा, वो हर किस्म की फिल्म वो भी बना सकते हैं अभी भी। जैसे नदीम बेग अच्छा काम कर रहे हैं, नदीम बेग और अच्छी फिल्म बनाएगा नदीम बेग। अब कराची वाले अच्छा काम कर रहे हैं, कराची वाले। चलिए इंशाल्लाह उनको वो जो है मैं उनके लिए भी दुआ करूँ कराची वालों के लिए। तो ऐसे अच्छा काम जैसे हमारे अच्छा फैसल बुखारी साहब का तो मैं कैसे बोल सकते हैं। फैसल बुखारी। हाँ जी, वो तो हमारे, मेरा उनके साथ जो है ना, समझो उनके मैंने वालिद साहब के। फैसल बुखारी भी कराची में है आजकल। हाँ जी हाँ जी, कराची मुझे बुलाते रहते हैं, तबस्सुम आ जाओ, तबस्सुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, चलो बहुत काम है इधर आके। मेरी बेटी मुझे नहीं जाने देती। इतने उनके ड्रामे मैंने किए हैं, इतने ज्यादा ड्रामे किए हैं, यकीन करो हर ड्रामे में मुझे रखते हैं। अभी उन्होंने एक फिल्म की है लव दिस सॉन्ग, उसमें भी मुझे बुलाया कि तबस्सुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। वो परवेज मलिक साहब के बेटे हैं, इमरान इमरान मलिक मलिक। जी, उनकी मैंने फिल्म की है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी करीब देखें रिलीज हो लव गया। दी सो में भी आप हैं। हाँ जी, उसमें भी मैं हूँ।
ओके। तो वो उसमें भी हिंदुनी का रोल है मेरा, हिंदू बनी हुई लड़की, मुसलमान हिंदुओं का क्या वो लगता है लव दी सॉन्ग अच्छी एक लाइट कॉमेडी उर्दू पंजाबी फिल्म है ये? नहीं नहीं वो उर्दू है उर्दू प्योरली, फिल्म है, हाँ जी हाँ। नाम उसका लव दी सॉन्ग है। लव दी सॉन्ग रखा है, लव दी सॉन्ग, ठीक। चूंकि उसमें ये है ना सिखों का और हिंदुओं का ये है सारा है ओके ना। ओके। हाँ जी, तो मेरे एक हिंदुनी का मैंने रोल किया उसमें, मैं हीरोइन की माँ होती हूँ। तो उसमें साहब मेरे साथ स्क्रीन है, वो स्क्रीन जो है शेयर कर रहे हैं वो खबर भट्ट साहब। हाँ जी। सर। तो इस तरह करके ये है कि अब जो है ना फिल्में को अच्छी, मौजू अच्छा होना चाहिए, चलो एंटरटेनमेंट भी हो, कॉमेडी भी। एक्चुअली पता क्या है, मार धाड़ से भी थोड़ा सा लोग परेशान हो गए हैं ज्यादा। जो है ना वो कॉमेडी घरेलू, जैसे हमारी पहले फिल्में बनती थी वो घरेलू टाइप हंसी मजाक उसमें होता था, तो हंसी और मजाक भी। सोशल भी हुआ करती थी, सोशल उसमें एक फिल्में, सबक हुआ करता हाँ था, जी बिल्कुल म्यूजिक ऐसे उसका बहुत ऐसे स्ट्रांग होता था। ऐसे ऐसे ही है। तो ये है कि हमें थोड़ा सा लाइट फिल्मों की तरफ आना पड़ेगा, हंसी मजाक लाइट, जिसमें लाइफ नजर आए जिसमें। क्योंकि ये जो ज्यादा मार धाड़ अब लोग नहीं पसंद करते, ये जो फैमिलीज वाले लोग हैं या बड़ी एलीट क्लास के लोग हैं वो भी ज्यादा मार धाड़ पसंद नहीं करते। थोड़ी बहुत तो हर फिल्म में होती है, तो थोड़ी बहुत तो ठीक है। ज्यादा या तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा है ना कि जैसे पुरानी फिल्में तो क्लांट ईस्टवुड की फिल्में होती वो सारी मैंने देखी हुई हैं, उसमें होता था, उनमें तो मार धाड़ की फिल्में चलती थी, तो वो उस वक्त का स्टाइल था। अब थोड़ा सा स्टाइल हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये है। बहरहाल इस उम्मीद के साथ के उम्मीद पे दुनिया कायम है हाँ और जी हाँ जी। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए आमीन आमीन। कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री खुसूसन लाहौर के जो जी जी। इंडस्ट्री है, लाहौर से जो फिल्में हैं यहाँ ज़्यादा बने, कामयाबियाँ हाँ हासिल जी करें। हाँ जी। और फिर इंशाल्लाह इसी तरह से आपसे एक मुलाकात हाँ जी। होगी। तो बहुत शुक्रिया। तो मैं एक शेर सुना के नाजरीन को ये अपना जो है ना इंटरव्यू ख़त्म करती हूँ। दिल चाहता है खुला वेड़ा होवे, खुशियां दा रहन बसेरा होवे, अखियां दी चार दीवारी च बेचैनी बेकरारी च बस चलदा नहीं लाचारी च, हावां दी इस पटारी चों सानू कड्ढन वाला केड़ा होवे, दिल चाहता है खुला वेड़ा होवे, खुशियां दा रहन बसेरा होवे।